तो हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग बहुपद स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का बहुपद का दूसरा क्लास है। कल पहला क्लास कर लिए थे और मैंने बोला था कि एग्जाम में यहाँ से कितने नंबर के आते हैं, 17 नंबर के आते हैं। तो आज हम लोग का बहुपद का दूसरा क्लास है और हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं एग्जाम का PYQ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक ही बात बोलेंगे, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और एक जीत तुम तो जीत ही चुके हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम अभी लाइव हो और तुम्हारे साथ के दोस्त कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं। और हमें जीतना है दोस्त, क्योंकि हमें एग्जाम में टॉप करना है, 450 नंबर लाना है। तो अभी जो जीत बाकी है, एक तो जीत हासिल कर लिए हैं। मेरा सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने जिले का नाम रोशन करना है। तुम्हें टॉप करना है मेरे दोस्त, और उसमें तुम्हें टॉप कराने में मेरा साथ 100% तुम्हारे साथ है। चलो दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुपद का आज दूसरा क्लास है। याद रखना दोस्त, बहुपद से एग्जाम में 17 नंबर के सवाल आते हैं। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। माझी की तरह, जैसे माझी ने पहाड़ तोड़ा था, वैसे तुम्हें जाकर के एग्जाम में जाके फोड़ना है। 100 में 100 नंबर लिखना है। तो चलो दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्त, बहुपद से एक टोटल एग्जाम में 17 नंबर आते हैं। एग्जाम में टोटल कितने नंबर आते हैं? 17 नंबर। तो चलो हम दोस्त अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का? कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? मैंने कल क्या बोला था कि सर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने क्या बोला था दोस्त कि द्विघात बहुपद में जिसके घात 2 होते हैं, जिसके घात 2 होते हैं, उसके शून्यक कितने होते हैं? 2 होते हैं। जिसके घात 1 होते हैं, उसके शून्यक कितने होते हैं? 1 होते हैं। जिसके घात 3 होते हैं, उसके शून्यक कितने होते हैं? 3। तो हमसे पूछा है दोस्त द्विघात, द्वि मतलब दो, और जिसका शून्यक जो द्विघात होगा उसका शून्यक भी कितना होगा? 2 अर्थात कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। तो चलो दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जारी रहना है, जीतना है दोस्त, और जीत दिलाने में मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो दोस्त, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यक का योग -3 है और गुणनफल 2 है? कह रहा है निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल क्या है? 2 है। देखना दोस्त, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना दोस्त, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है दोस्त, द्विघात बहुपद जो निकालने का सूत्र होता है, देखो दोस्त क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का जो निकालने का सूत्र होता है दोस्त, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा क्या कह रहा है कि शून्यंकों का योग, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और गुणनफल यानी ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो सर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देना, घटाव है तो घटाव। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -3 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखना? -3। यहाँ ब्रैकेट दे देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस पहले से है, एक और माइनस में 3 आ गया। इंटू में क्या है? एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू क्या है? बीटा है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है दोस्त? 2 दिया है, तो 2 रख देना। और माइनस में माइनस से गुना कराओगे दोस्त तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा दोस्त? तो एक्स स्क्वायर और माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, ये क्या हो जाएगा? 3x और प्लस में 2। अर्थात हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसी बहुपद का जो शून्यंकों का जो योग होगा -3 होगा, और गुणनफल क्या होगा? 2। तो देखिए दोस्त कहाँ दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अर्थात सर जी ऑप्शन ए में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए दोस्त, दूसरे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अगर a और b हो तो a और b का मान क्या होगा? दोस्त द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो यहाँ अल्फा बीटा नहीं कहा है,
अल्फा के जगह पर दोस्त दे दिया गया है का ए दे दिया गया है। अब बीटा के जगह पर क्या दे दिया गया है, तो बीटा के जगह पर बी दे दिया है। याद करिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। और यहाँ पर सर जी अल्फा, यही अल्फा का नाम दिया है और ए और कुछ नहीं, बीटा का नाम दिया है बी और कुछ नहीं, घबराना नहीं है। उसके दो गो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है। तो अल्फा का मान ए कह दिया और बीटा का मान क्या कह दिया बी, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ लिया गया अर्थात सी बाई ए का मान। तो इसमें सी का मान क्या है दोस्त, तो सर जी हमें सी का मान क्या है 5 है। ए का मान है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब 5 में 1 से भाग कराइएगा तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा, अर्थात वही ऑप्शन सही होगा जो 5 होगा। कौन सा ऑप्शन में 5 है, सर जी ऑप्शन ए में है, बिल्कुल हमारा इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, यदि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, मतलब इसमें कौन शून्यक है। देखिए दोस्त क्या कीजिएगा, कल ही बताए थे इसका हमें गुना करा दीजिएगा, या कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एकम 4 माइनस 4 हो जाएगा दोस्त। हम बोले थे कि माइनस 4 को क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए। एकरा के ऐसा दो भाग में तोड़िए कि जोड़ के घटा करके हमारा -3 आ जाए, -3 गुना कराए तो फिर हमारा क्या आ जाए -4 आ जाए। तो सर जी एकरा के हैंग तोड़ दीजिए, एकरा के हैंग तोड़ दीजिए कि एकरा के हैंग कर दीजिए -4 प्लस में 1, तो सर जी -4 गो एगो कगो हो जाएगा -3 गो। अब -4 में 1 से गुना कराइएगा तो फिर आपका क्या आएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर दो, इसका शून्य क्या होगा दोस्त, बस कुछ नहीं करना है। चला जी है, आप समझ गए ना कि -3 को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि गुना कराइए तो क्या आ जाए -4 आ जाए, और जोड़ने के बाद फिर आपका क्या आ जाए -3 आ जाए। तो सर जी -4 गो प्लस 1 गो -3 गो, तो एकरे के क्या कर दीजिएगा, खाली एकरा के चिन्हवा उल्टा कर दीजिएगा। चला जी खाली चिन्ह उल्टा कर दीजिए, शून्यक निकल गया, खाली माइनस से गुना करा दीजिए। हमें माइनस से गुना कराइएगा तो प्लस, हमें प्लस में 1 है, एकरा के गुना कराइएगा तो माइनस में 1। अब एक दो गो शून्यक निकल गया, 4 और -1 कहाँ दिया है 4 और -1, सर जी एगो शून्यक दिया है 4, अर्थात हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्त 5वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, गर्दा उड़ा देना है। चला एग्जाम में एको गो सवाल नहीं छोड़ना है, एको गो सवाल नहीं छोड़ना है बबुआ, याद रखना, सवाल करके आना है, छोड़ना नहीं है। 100 में 100 बना के आना है, और 100 में 100 बनाने के बाद 100 में 100 लाना भी है ना। तो बहुत लड़का 100 में 100 बनाता है, आता है 30 गो 40 गो, तो वो काम नहीं। 100 नंबर के बना दिए तो 100 नंबर आना भी चाहिए, उसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा। चला जी, और क्लास में बने रहिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है हमारा, 5वां सवाल क्या कह रहा है दोस्त। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5वां सवाल कह रहा है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा। शून्यांकों का योग मतलब सर जी अल्फा प्लस बीटा के मान, और सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, एकरे के ना बोलते हैं शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को एकरा कहिए अल्फा प्लस बीटा, या हिंदी में कहिए शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है -b बटा a। सर जी है फॉर्मूला में के एगो माइनस है, पहिल का a के मान है दूसर का b के मान है c के मान है, तो b के सर जी मान है -11, तो यहाँ माइनस में क्या लिख दीजिएगा 11। अब बट्टा में a के मान क्या है 6। अब माइनस में माइनस से गुना कराइएगा दोस्त तो प्लस 11, अब बट्टा में का 6, कहाँ दिया गया है 11 बटा 6, 11 बटा 6, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर 11 बटा 6 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है, जवाब दीजिए। चला जी अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो जवाब इसका दीजिए, चैट बॉक्स में सारे सवाल का आंसर लिखिए।
चलिएगा छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है। छठा सवाल कह रहा है बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यंकों का गुणनफल का होगा। शून्यंकों का गुणनफल का होगा। सबसे पहले एकरा के हल कर लीजिए दोस्त। तो दू आ एक्स में एक्स से गुना कराइएगा दोस्त, तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स में माइनस एक्स से गुना कराइएगा, तो माइनस में माइनस से गुना कराइएगा प्लस, आ एक्स में 1 से गुना कराइएगा एक्स। अब एकरा के सजा लीजिए। मतलब बहुपद को या तो घटते क्रम में सजा लीजिए या ना तो बढ़ते क्रम में। आइएगा एकरा घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो ज्यादा पावर वाले को आगे लिखा जाता है, एकरा बाद कम पावर वाला यही को घटाना होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला है तो एकरा आगे लिख दीजिए। एकरा बाद क्या है दोस्त, प्लस में एक से एकरा के लिख लीजिए। एकरा बाद क्या है, प्लस में 2। अब क्या पूछ दिया है, गुणनफल। तो यह बहुपद है हमारा और इसका गुणनफल बताना है। शून्यांकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है दोस्त, एक मान होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A। यानी C के मान सर जी पहिल का तो A के मान, दूसर का B के मान, तीसर का C के मान। तो सर जी C के मान का है 2। अब बाटा में A का मान यहाँ कुछ नहीं है तो का है 1 है, यानी यहाँ -1। 1 के पहाड़ा में 2 को बार में दोस्त, 2 बार में यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया, -2 आ गया। तो सर जी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है -2। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं। शून्यंक ना निकालना है। अब बताते हैं टेक्निक। पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है। ट्रिकों के बेताज बादशाह न है चला जी, हम बताएंगे ट्रिक सवाल क्यों बनता है एग्जाम में। देखिएगा -2 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुना कराइए तो हई आ जाए। देखिएगा -3 में 1 से गुना कराइएगा तो -3, मतलब -2 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि गुना कराइए तो -3 और फिर जोड़िए तो -2। तो सर जी -2 का ना तोड़ना है, -2 का ना लिखना है, हेंग लिखिए -3 और प्लस में 1, -3 और प्लस में 1। तो सर जी माइनस प्लस -3 में से 1 जाएगा तो फिर हमारा -2 हो जाएगा। अब -3 में फिर 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। बोले बिल्कुल। तो में ट्रिक कहाँ है, ट्रिक है चला। अब एक चिन्ह उल्टा कर दो तो -3 का उल्टा क्या होता है, सर जी प्लस होता है। तो प्लस और +1 का उल्टा क्या होता है, -1। हिवा 1 से स्क्वायर का गुणांक कुछ रहेगा तो भाग करा देना, एक कुछो गुणांक नहीं है तो भाग मत कराओ। अर्थात इसका शून्य क्या होगा, 3 -1। कौन सा सवाल में है, ऑप्शन बी में है। बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वां सवाल की तरफ। 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल क्या कह रहा है चेला जी, 8वां सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू y के पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है, पावर है। बबुआ डरा गइल बा सवाल देख के, डरना नहीं है बबुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ रंजन बाबा है उर्फ डाउनलोड बाबा, एक बार में दिमाग में डाउनलोड कर देंगे। बस क्लास को समझो, गुना नहीं कराना है, टेक्निक हम बता रहे हैं। देखो हई देखो एमे हई हेमे हेकरा के हेमे गुना कराना है बबुआ, हेकरा के हमें गुना कराना है। इनमें ज्यादा से ज्यादा घात उठा लेना, कितना है सर जी, इनमें ज्यादा से ज्यादा घात 2 है। हमें कितना है सर जी, ज्यादा से ज्यादा घात 5 है। तो सर जी हम सुने थे बचपन में गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 5 गो 2 गो जोड़िएगा तो कौ गो हो जाएगा, 7 गो होगा चेला जी। अर्थात गुना कराने के बाद एक घात क्या आएगा, 7 आएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
इसका बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए 9वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 9वां सवाल क्या कहता है, दिमाग में डाउनलोड कर देंगे क्योंकि हमारा नाम है डाउनलोड बाबा, डाउनलोड कर देंगे दिमाग में, बस क्लास में बने रहिए। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, रटना नहीं है चला, रटना नहीं है, क्लास में मजाक मजाक में कब तारा के 10 को सवाल करवा देंगे विद इन सेकेंड हो, तारा पता नहीं चलेगा बबुआ, पता नहीं चलेगा, बशर्ते वीडियो में बने रहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है x के पावर n। देखिए 2018 का सवाल है, कौनो बबुआ से लो से नहीं बना था, लेकिन तू बनाएगा बबुआ, क्योंकि इसके लिए हम है ना, हम बताएंगे क्या बनेगा। कह रहा x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ अभी तभी जब क्या होगा, यह एक n एक विषम पूर्णांक होगा, तो n एक विषम पूर्णांक होगा तबे एकरा से में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। देखो क्या बता दिए सर जी, एक मतलब हमको याद करना ना, काहे याद करना, हम समझा रहे हैं, थोड़ा लंबा लगेगा बनेगा लेकिन समझाएंगे हम सवाल क्या बनेगा। x के पावर n प्लस 1 एक गुणक है, x प्लस 1 गुणक है x प्लस 1 का, मतलब कहने का मतलब कि x प्लस 1 से x के पावर n प्लस 1 में क्या हो जाता है दोस्त, भाग लग जाता है, भाग लग जाता है। एक मतलब भाग लग जाता है, एक मतलब पूरा पूरा करता होगा, हम बोले बिल्कुल। तो एक मतलब सर जी x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, अब प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में, एक मतलब सर जी x के पास x बराबर -1 है में रखिएगा तो एक रखने के बाद 0 हो जाएगा, हम बोले बिल्कुल 0 हो जाएगा। आइए देख के चेक कर लेते हैं दोस्त, x बराबर -1 रखिए तो 0 हो रहा है कि नहीं, तो देखिएगा सर जी x के पावर n प्लस में क्या है 1 है, x के जगह पर -1 रखिए, अब पावर n प्लस में क्या है 1। अब अपना से दोस्त n के मान नेचुरल नंबर ट्राई कर लीजिए, x के पावर n प्लस 1 नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 रख के देखिए क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब LHS इक्वल टू RHS मतलब बराबर में 0 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 रख के ट्राई कर लीजिए। सर जी x के जगह पर एक पावर के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सर जी x के -1 के पावर 1 है तो -1 प्लस में 1 हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। अभी क्या रखे हैं दोस्त, 1 रखे हैं, अभी क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। अब की देखिए क्या रख के चेक करते हैं, -1 का पावर 2 प्लस में 1 और -1 का पावर 2 कीजिएगा तो एक पावर का हल कीजिएगा तो -1 गुने क्या होता है -1, माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस, 1 कम 1 प्लस 1 हल किए तो क्या आ गया 2, लेकिन हमको क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, नहीं हुआ, एक मतलब 2 ले रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा है। फिर आइए एक बार 3 रखिएगा, अब प्लस में 1 x के पावर -1 के पावर 3 रखेंगे तो -1 प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर बराबर में हल कीजिएगा तो क्या 0, अर्थात x के पावर 1 रखे तो 0 हो गया, x के पावर 3 रखे तो 0 हो गया, लेकिन 2 रखे तो 0 नहीं हुआ, यानी n के मान केवल विषम संख्या रख रहे हैं तबे 0 हो रहा है। एक मतलब n एक क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक हो सकता है, n एक क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक हो सकता है, n क्या हो सकता है, एक विषम पूर्णांक हो सकता है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल क्या कह रहा है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। घात है बोले तो मतलब क्या होता है बबुआ, घात है बोले तो क्या होता है सर जी, पावर ABCD के मतलब चौरासी के पावर, तो चौरासी के पावर में ज्यादा से ज्यादा कल ही बताए थे कि आपका पहचान है आपके बाबा जी के नाम से, आपके अगर आपके घर में बाबा जी है मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उसी के नाम से पहचान है, अर्थात हेकर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, एकर पावर 2 है, तो कामना के नाम से जाना जाएगा, तो जो घर में बड़ा होगा तो देखिए कौन बड़ है, 2 है, एकर घात का होगा 2 होगा, इस बहुपद का घात का होगा दोस्त 2 होगा। आइएगा 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल क्या कह रहा है, 11वां सवाल क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल,
आइएगा दोस्त 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। शून्यक है, एकरा खातिर हम टेक्निक ना बतैले हैं बबुआ, यहाँ कुछो नहीं है तो एक है 55 में 1 से गुना कराइएगा 55, क्या हो जाएगा दोस्त 55 हो जाएगा। अब आपको हम बताए हैं कि 16 के ऐसा दो भाग में तोड़िए कि जोड़ला के बाद सर जी 16 या गुना करेला के बाद 55। सर जी तो 16 के हम दो भाग में तोड़ देते हैं एकरा के सर जी 11 गो अब 5 गो, कौ गो होता है 16 गो। बोले बिल्कुल। सर जी 11 में 5 से गुना करे 11 पचे प्लस में 55 आ गया ना। हम बोले बिल्कुल, एक मतलब एक सुनिए कि 11 5 होगा ना बबुआ ना, 11 5 नहीं होगा। एक और बात बोले थे जौन सुनिया का है ना, एक चिन्हवा उल्टा कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में लिखिए, अगर माइनस में है तो प्लस में, तो यहू जा का है प्लस तो यह माइनस में हो जाएगा। अर्थात सर जी दोनों सुनिए तो एक माइनस में आया मतलब ऋणात्मक संख्या होगा। हम बोले बिल्कुल, एक दोनों सुनिए क्या होगा ऋणात्मक संख्या, यानी दोनों के दोनों क्या होगा माइनस में आएगा। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। हमारा 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त 12 नंबर कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। क्या संख्या होगी मतलब कौन कौन ऐसा बहुपद का शून्य क्या आ सकता है। तो सर जी हमारा तो लग रहा है कि एक गो बहुपद के शून्य कितना होता है 4 7। बोले ना बबुआ ना, शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद के संख्या कौ गो बहुपद होगा, ऐसा अनगिनत बहुपद होगा। कैसे, तो देखो बबुआ है, देखो अगर कौन सपोर्ट डेट मान लो इसका क्या आ गया, अल्फा का मान क्या है 4 है, बीटा का मान क्या है 7 है, क्या है 7। ऐसे बहुपद जो भी निकालोगे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, तो हमें 2 से गुना कराओगे तो भी निकालोगे तो वही शून्य, फिर 3 से गुना कराओगे सब में तो वही शून्य आएगा। अर्थात तो एक बहुपद के जो संख्या होगा क्या होगा अनंत होगा। क्या होगा अनंत होगा। आइए 12 नंबर सवाल के तरफ, 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। तो सर जी फिर हमें क्या करा दीजिए गुना, -12 में 1 से गुना कराइए -12 और 4 के ऐसा दो भाग में तोड़िए कि गुना करने के बाद -12 हो जाए और फिर जोड़े तो क्या आ जाए 4 आ जाए। तो सर जी यहाँ लिख दी 6 और यहाँ लिख दी -2, 6 में से 2 घटाएं तो प्लस में 4 हो जाई। कैसे यहाँ प्लस में 6 ले ले बनी, +6 और -2 का होता है प्लस में 4 और 6 में 2 से गुना कराइएगा -12। अब करना क्या है, एक और शून्य का जो चिन्ह है उल्टा कर देना है। प्लस में 6 है तो माइनस में कर देना है, माइनस में है तो क्या कर देना है प्लस में, यानी एक और शून्य होगा -6 2। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। आइएगा दोस्त अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है दोस्त, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्त कि यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p ऑफ 1 का मान क्या होगा। p ऑफ 1 का मान क्या होगा, जहां बबुआ px है ना, px है बहुपद है ना, इनमें जहां जहां x है ना वहां पर 1 रख दो। तो सर जी x के जगह पर 1 रख दिए और फिर 5 तो 5 और यहाँ गुना का चिन्ह दिए, x के जगह पर 1 और माइनस में 12, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर दीजिए सर जी 1 आएगा। अब 5 एकम 5 घटाओ में 12, अब 5 गो एगो 6 गो और 6 माइनस 12 और 6 में से 12 घटाइएगा तो 6 होगा। 6 बड़ा है कि 12 बड़ा है, सर जी 12 बड़ा है। अब 12 के सामने जो चिन्ह है वही दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह रहता है वही चिन्ह दिया जाता है, अर्थात -6 आएगा इस सवाल का जवाब। आइएगा दोस्त इस सवाल का आंसर हमारा सी होगा, ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर सवाल के तरफ बढ़ रहे हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है
सेम सवाल है, यदि बहुपद f ऑफ x इतना दिया गया है तो fx का मान, यहाँ x नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्त 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर a होना चाहिए, f ऑफ 1 का मान है। यदि बहुपद fx बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f प्लस 1 का मान क्या है, f ऑफ 1 का मान, तो जहां जहां x है वहां क्या कर दीजिए, वहां रख दीजिए, तो 1 का पावर 3 माइनस 5, यहाँ गुना x के जगह पे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2, x के जगह पे 1 प्लस में 2। सर जी 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर दीजिए 1 का 1 पचे 5 और 2 एकम 2 प्लस में 2 और जौन जौन प्लस में होगा के जोड़ दीजिए। सर जी 2 गो 2 गो 4 गो 1 गो 5, अब 5 में से 5 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 0, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा दोस्त, अब हम लोग का क्लास यहीं पे कंप्लीट हो चुका, क्योंकि टोटल हम 15 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग का लगा, मुझे ओपिनियन अच्छा लगा कि ठीक है कि आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं संख्या बढ़ा दूंगा, 15 से 20 करूंगा, 20 से 25 और 25 से 50 और 50 से 100, बशर्ते आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं कल वाले क्लास में।